मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सरकारी महकमा सतर्क है। दरअसल वाराणसी में सीएम योगी के 2 दिवसीय दौरे को G20 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी संगठन और सरकार की योजनाओं पर फोकस करेंगे। साथ ही सीएम शहर की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। वहीं शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित Y20 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से दुर्गेश यादव। दुर्गेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, क्या दौरा रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा आज उनका? आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे और वहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, ऐसे मंत्री यहाँ पे आज काशी में मौजूद रहेंगे। मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सीधे सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह सीधे एक आश्रम जाएंगे और वहां पे शिरकत करेंगे। वहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में आने के बाद पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ 2024 का चुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे और उनको दिशा निर्देश भी देंगे, किस तरह से 2024 की चुनाव की तैयारियां किया जाए और किस तरह से जीता जाए, उनको गुरु मंत्र भी देंगे। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जायजा लेंगे। जो चल रही हैं परियोजनाएं उनको भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है और रात्र बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उसके बाद से बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे। वहीं पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो अनुराग ठाकुर हैं वो भी आज काशी पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे वो पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से Y20 यहाँ पे शुरू हो रहा है इसमें पूरा शिरकत करने के लिए ये सब मंत्री और सीएम यहाँ पे हैं, क्योंकि शुक्रवार को यानी कि कल Y20 को जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो अनुराग ठाकुर हैं वो करेंगे। जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इसके माध्यम से युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इसमें 5 बिंदुओं पर यहाँ पर जो इस पे चर्चा होगी, जिस तरह से युवाओं में कार्य का भविष्य और उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी से लेकर कौशल विकास पर चर्चा होगी। वहीं पे दूसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, शांति और सुलभ युद्ध रहित युग की शुरुआत भी की जाएगी। तीसरी, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थिरता को लेकर जीवन में एक तरीका बनाना है, इस पे भी चर्चा होगी। साझा भविष्य और लोकतंत्र और शासन में युवा किस तरह से भागीदारी करें उसको लेकर इसमें Y20 में भी इस पे अहम चर्चा होगी। और स्वास्थ्य, भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। यानी कि मिला जुलाकर Y20 जो है वो G20 के तरीके से ही यहाँ पे शुरुआत की गई है। लगभग 125 युवा पहुंच चुके हैं जो अनेक देशों से आए हैं। इसमें आईआईटी और बीएचयू काशी विश्वनाथ व सारनाथ भी भ्रमण करने जाएंगे। जिस तरह से आईआईटी में जो 17 अगस्त यानी कि आज के दिन जाएंगे, वहां पे जिस तरह से आईआईटी में क्या क्या वहां पे जिस तरह से आईआईटी में जो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर हुआ है, चाहे आईआईटी में हुआ, किस तरह से यहाँ पे विकसित होता है उसको लेकर जानकारी भी प्राप्त करेंगे। मिला जुलाकर मेहमान काशी में आ चुके हैं। कल
शुभारंभ होगा Y20 का और 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न इसमें मंत्री भी शामिल होंगे और युवा यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। जिस तरह से काशी अध्यात्म और सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ से हर कोई आना चाहता है, क्योंकि मुक्त की नगरी है और यहाँ पे हर कोई आना चाहता है, तो यहाँ से कुछ 20 देशों के जो आएंगे यहाँ पे और काशी की संस्कृति लेके जाएंगे और वहाँ पे धारण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, रूट डायवर्जन किया गया है। उस तरह भी यहाँ पे ज्ञानवापी सर्वे भी चल रहा है, तो उसको लेकर और भी सतर्कता धारा 144 है, तो उसको लेकर लगातार यहाँ पे अब Y20 भी हो रहा है। तो यानी कि पूरी प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट में रखा गया है। जी ध्रुव नारायण। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दुर्गेश।